गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इन दैट एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कोई एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट कुछ दी होगी, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन से 2 गुना है। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि पेन की कॉस्ट कम होगी कंपेयर टू नोटबुक। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल्स हमें यूज करने होंगे। वेरिएबल्स का मतलब है अल्फाबेट्स, ठीक है। तो हमें अल्फाबेट्स का यूज करना है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब है दोस्तों कि ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1 टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है, तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। आगे जाओगे हायर स्टैंडर्ड में आपको इक्वेशन फॉर्म करके यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस एज वेल। तो यहाँ पे पहले ठीक से सीख ले कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी दोस्तों कुछ दिया हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी ₹X। मतलब हमें अल्फ़ाबेट्स लेने होंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कॉस्ट क्या है, इसलिए हमें वेरिएबल्स यूज़ करने होंगे। तो नोटबुक के लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों X एंड दैट ऑफ अ पेन। दैट का मतलब है कॉस्ट ऑफ, दैट का मतलब है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन हमें दिया हुआ है दैट इज टू बी Y। तो नोटबुक की कॉस्ट X है, पेन की कॉस्ट Y है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट X है, वो ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? पेन से। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दोस्तों, आप चेक करोगे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने लिखा cost of a notebook equals to ₹X and cost of a pen is ₹Y। तो पेन की कॉस्ट हमने Y ली हुई और बुक की कॉस्ट हमने X ली हुई। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बोला है कि नोटबुक की कॉस्ट है पेन से 2 टाइम्स होगी। नोटबुक की कॉस्ट क्या है दोस्तों हमारी X, पेन की कॉस्ट क्या है दोस्तों Y। तो महंगी कौन सी चीज़ होगी? नोटबुक महंगी है। कितना महंगा है? पेन जो है उससे 2 टाइम्स माने डबल। सो आप लिख सकते हैं X जो है दैट इज 2Y बनेगा, बीच में इक्वल्स टू की साइन। मतलब कि अगर नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट ₹20 है, या फिर आप कह सकते हैं कि पेन की कॉस्ट 10 है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी बनेगी? 20 बनेगी। कैसे? क्योंकि पेन से 2 टाइम्स, मतलब डबल, पेन से डबल 2 टाइम्स माने मल्टीप्लाई बाई 2। सो 10 2 ज़ा 20, वो बनेगी कॉस्ट ऑफ नोटबुक। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 टाइम्स y, x इक्वल्स टू 2y। और यू कैन से, अब यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये इक्वेशन कैसे बनी? ये 2y जो है वो प्लस है, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूँ तो प्लस का क्या बनेगा? माइनस। और इक्वल्स टू के राइट साइड में कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या बनेगा दोस्तों? 0। सो इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया हुआ तो बना माइनस। सो यू कैन से x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दोस्तों दोनों इक्वेशंस जो है वो सही है। आप कोई भी इक्वेशन लिखे यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो आई होप सभी को पता चला होगा कि हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन। सो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट that will motivate us to prepare more and more videos for you all. So दोस्तों keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.